अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। माह रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा आपका यौम विसाल है। लिहाजा आपकी सीरत और आपकी दीनी खिदमत से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके गोश गुजार करता हूँ, इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा आपकी विलादत का सन है सन 537 सन हिजरी और सन 627 सन हिजरी में आपने विसाल फरमाया। इस तरह से आपकी उम्र तकरीबन 90 बरस की बनती है। बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार बुजुर्गों में इनका शुमार होता है। अपने ज़माने के ज़बरदस्त आलिम दीन हैं, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। हज़रत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा इनके बर्रे सकीर पाक व हिंद के मुसलमानों पर बड़े एहसानात हैं। उस वक्त कि जिस वक्त इस खित्ते में हर तरफ गुमराही का अंधेरा फैला हुआ था, ये अपनी जान को हथेली पर रखकर इस खित्ते में तशरीफ लाते हैं और यहाँ दीन इस्लाम की खिदमत फरमाते हैं। और ये इन बुजुर्गों ही की खिदमत का समारा हमको नजर आता है कि आज इस खित्ते बर्रे सकीर पाक व हिंद में हर तरफ हमें इस्लाम की रोशनी नजर आती है। तो ये इनका बहुत बड़ा एहसान है कि ये इस खित्ते में तशरीफ लाए और यहाँ पर इन्होंने दीन इस्लाम की तरवीजो इशाअत फरमाई। सन 582 सन हिजरी में आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं और उसके बाद इसी खित्ते में रहकर आपने दीन इस्लाम की खिदमत की। तो गोया के तकरीबन 45 साल आपने बर्रे सगीर पाक व हिंद में गुजारे और यहाँ दीन इस्लाम की खिदमत फरमाई। कुरान पाक में जो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार सुन लो कि जो अल्लाह के वली होते हैं ना उनको कोई खौफ होता है ना उनको कोई गम होता है। तो ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा हमें इस आयत मुबारका की चलती फिरती तस्वीर नजर आते हैं कि बेखौफ होकर हर गम से बेगाना होकर आप इस खित्ते में तशरीफ लाए और जालिमों के जुल्म का मुकाबला किया, जाबिरों के जबर का मुकाबला किया और आपने इस्लाम की खिदमत फरमाई। गौर फरमाइए कि आप जब इस खित्ते में तशरीफ लाए तो हिंदुओं का उनकी तारीख का जो सबसे ज्यादा ताकतवर हुक्मरान राजा पृथ्वीराज उसकी हुकूमत थी। यानी हिंदुओं की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर हुक्मरान जो गुजरा है वो यही है, राजा पृथ्वीराज। उसके जमाने में आप जो है वो हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं और आप हिंदुस्तान में तशरीफ ला करके अगर किसी जंगल बयाबान में बैठते और वहां से इस्लाम की तरवीज शुरू करते तो यही कहा जाता कि भाई हिकमत के तहत ऐसा किया। किसी गार में पनाह लेते, किसी बयाबान में बैठ करके जो है वो इस्लाम की तबलीग शुरू करते, लेकिन नहीं। आप गौर फरमाइए, ये होता है अल्लाह का वली। ये दुनिया में किसी से नहीं डरता, अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। सिर्फ अल्लाह का खौफ इनके दिल में होता है। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने जब दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत शुरू की तो किस इलाके को मुंतखब फरमाया?
राजा पृथ्वीराज का जो दारुल हुकूमत था अजमेर, वहां बैठकर आपने दीन इस्लाम की बात की है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इनका कारनामा है कि जो उस वक्त की हिंदू स्टेट का कैपिटल था अजमेर, वहां तशरीफ फरमा होकर आपने वहां से दीन इस्लाम की जो है वो तरवीज का सिलसिला शुरू किया। तो गौर कीजिए कि ये इन्हीं का हिस्सा था और इन्हीं की हिम्मत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये जज्बा और ये शान जो है वो अता फरमाई थी। और वहां बैठकर आपने दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की। अल्लाह अकबर। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा, इनकी शान के तो क्या कहने। जरा आप इनके मुरीदों पर गौर कीजिए, जरा आप इनके खुलफा को देखिए, जरा आप इनके मानने वालों को देखिए कि कैसे कैसे हीरे जो हैं वो इनके मुरीदों में शामिल हैं। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा, ये इनके खलीफा हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा, ये इनके मुरीद। हजरत साबिर पिया कलियर वाले, ये इनके मुरीदों में शामिल हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शरकर पाक पतन वाले, वो इनके सिलसिले में शामिल। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमा, ये इनके सिलसिले में शामिल है। जो तो चिश्तिया सिलसिले के अंदर ऐसे ऐसे नादिर और नायाब हीरे मौजूद हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की। तो गौर कीजिए कि ख्वाजा ख्वाजगान की तो क्या शान है, आपके तो मुरीदों में ऐसे ऐसे हीरे शामिल हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत फरमाई। तो ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा, इनके बारे में इनका सीरत निगार लिखता है कि तने तना सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया है। मेरा कह लेना आसान है, आपका सुन लेना आसान है, लेकिन दीन इस्लाम की ये अज़ीम शान खिदमत किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज ने की होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तने तनहा सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है। और फिर बाद में इनके खुलफा और मुरीदीन ने जो है इस काम को आगे बढ़ाया। तो इन बुजुर्गों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि ये यहाँ आए और आकर इन्होंने दीन इस्लाम की शम्मा को रोशन किया। आज उस रोशनी का फैजान हम तक पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कलमा गो मुसलमान हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे होते हैं, बारगाहे खुदाबंदी अज़्ज़ वजल में इनकी मकबूलियत का ये आलम होता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दी जाती है। गौर कीजिए, हम खुद अपने आप में और अपने खानदान में ही गौर कर लें। बाप का नाम हमको याद है, अपने दादा का नाम भी याद होगा, हो सकता है किसी को अपने परदादा का नाम भी याद हो, लेकिन इससे पिछली पीढ़ियों में चले जाएं तो शायद हम अपने बुजुर्गों के नामों को भी ना जानते हों कि कौन कौन हमारे जो है वो नसब में और हमारे खानदान में बुजुर्ग गुजरे होंगे। अपने बाप की कब्र हम जानते होंगे कि कहाँ होगी, अपने दादा की कब्र को भी शायद जानते हों कि हमारे दादा की कब्र कहाँ होगी, लेकिन परदादा और उससे पहले वालों की कब्रों का भी पता नहीं होगा हमको कि कहाँ कहाँ उनको दफन किया गया। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा, इनको इस दुनिया से गुजरे हुए 811 साल हो गए। 8 सदियां गुजर गई हैं, 811 साल हो गए हैं और 811 सालों से इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में मौजूद है और लोग इनके अकीदतमंद हैं और जानते हैं कि कहाँ इनका आस्ताना है, जानते हैं कि कहाँ ये जलवा अफरोज है,
और आज भी अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा का फैज जारी है और जारी रहेगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा आपने ऐसे ही नहीं 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया, यह आपकी करामत थी। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब जिसको देखकर मुस्कुरा देते थे, बस उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ जाती थी। ये आपका फैजान नजर था, ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान नजर था। बस आंखों में आंखें डालकर जिसको देख के मुस्कुरा लेते, उसका दिल बदल जाता था। जब आपने अजमेर में दीन इस्लाम की तरवीजो इशाअत शुरू की तो राजा पृथ्वीराज इस तक भी खबर पहुंची कि भाई कोई मुसलमान जो है वो जोगी आया हुआ है और यहां आकर के हमारे लोगों को हमारे दीन से फेर रहा है। तो राजा पृथ्वीराज जो है ये बहुत गुस्से में आ गया और इसने एक दस्ता तरतीब दिया और उसका एक सिपह सालार बनाया और फौज के उस दस्ते को कहा कि जाओ और जाकर के देखो कि मुसलमानों का वो जोगी कहां है और उसको जबरदस्ती पकड़कर हमारे मुल्क से बाहर कर दो। जाहिर है कि हिंदुओं का सबसे ज्यादा पावरफुल राजा पृथ्वीराज, और वो भी उसकी राजधानी कैपिटल ऑफ द स्टेट अजमेर, वहां बैठकर दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं। कौन? ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा। तो गुस्से में आ गया और कहा कि जाओ और जाकर उनको पकड़ो और हमारे मुल्क से बाहर कर दो। फौजी दस्ता वो जाता है और उसका सिपह सालार घोड़ों पर बैठकर ढूंढते हैं कि कहां है। तो किसी ने बताया कि भाई एक बाग के अंदर जो है वो किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और वहां बैठकर कुछ मुराकबा वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो ये सिपह सालार जो है वो अपने घोड़े पे और इसके साथ फौजियों का दस्ता है, ये उस बाग में पहुंच जाता है और बाग में पहुंचकर देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा एक दरख्त के नीचे बैठे हुए। इसने अपने फौजियों से कहा कि इनको घेर लो, कुछ दाएं तरफ चले जाओ, कुछ बाएं तरफ चले जाओ। और ये अपने घोड़े पर बिल्कुल सामने आकर के खड़ा हो गया वो सिपह सालार, और सामने आकर खड़े होकर इसने जो है वो तेज तेज अल्फाज के अंदर जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर दी और कहता है कि ए जोगी तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस मुल्क के जासूस हो, तुम हमारे मुल्क में आकर हमारे लोगों को हमारे दीन से फेरते हो और अपने दीन का कलमा पढ़ाते हो। हमारे राजा का हुक्म है कि हमारे मुल्क से निकल जाओ, अगर तुम नहीं गए तो फिर हम जबरदस्ती करेंगे, लिहाजा तुम यहां से निकल जाओ। तुम जो है वो हमारे लोगों को हमारे दीन से फेरते हो। तो जब इसने इस तरह के अल्फाज कहना शुरू किए, अल्लाह अकबर, ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा को जलाल आ गया। सर झुकाए बैठे हुए थे, एकदम सर उठाया और सर उठाकर आपने कहा कि मैं किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाता हूं, मैं किसी को जबरदस्ती अपने दीन में शामिल नहीं करता हूं। हमारा तो दीन ही इतना अच्छा है जो इसको देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हमारा तो दीन ही इतना अच्छा है, इसमें अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है कि जो इस दीन को समझ लेता है तो बस फिर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। आलम जलाल में आपने अपने दाएं तरफ इशारा किया और कहा अच्छा ये तो बता, ये जो मेरे दाएं तरफ तेरे इतने फौजी खड़े हुए हैं, तो खुद बता क्या मैंने इनमें से किसी को कहा है कि कलमा पढ़े? ख्वाजा गरीब नवाज ने दाएं तरफ जो इशारा किया, जितने फौजी थे सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आपने कहा तू खुद बता, ये मेरे जो बाएं तरफ इतने फौजी खड़े हुए हैं, क्या मैंने किसी से कहा है कि ये कलमा पढ़े? ख्वाजा गरीब नवाज का इशारा जो हुआ, उस तरफ जितने फौजी खड़े थे वो सारे के सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर आपने उस सिपह सालार की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तू बता, क्या मैंने तुझे कहा है कि तू कलमा पढ़े और मुसलमान हो जाए?
अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा की जो नजर करम पड़ी, घोड़े से उतरता है, कदमों में गिरता है, कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो ये थे हमारे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा। ये शान थी आपकी, ये करामत है आपकी, जिसको देखकर मुस्कुरा देते उसका दिल बदल जाता। रब करीम ऐसी उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत दाखिल फरमाता कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। जभी तो आपका सीरत निगार लिखता है कि तने तन्हा ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया है। 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि औलिया किराम रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मज़ारात पर हाजिरी भी दिया करते थे, वहां से इक्तिसाब फैज भी किया करते थे और उनके मनाकिब भी बयान किया करते थे। तो किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर हाजिरी देना, वहां पे फातिहा पढ़ना, उनको ईसाले सवाब करना, उनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करना, ये शिर्क नहीं है। अगर ये शिर्क होता तो ये बताइए कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा हजरत दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा के मज़ार पे हाजिरी देते? इसलिए कि ये तो शिर्क को मिटाने के लिए हिंदुस्तान में आए थे। अगर ये शिर्क होता तो क्या आप दाता दरबार में हाजिरी देते? नहीं। जब आप लाहौर तशरीफ लाए तो हजरत दाता अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा, जो इनसे भी पहले के बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार लाहौर में। आप मज़ार पर हाजिर हुए, मज़ार पर हाजिर होकर मुराकबा भी किया, वहां पे फातिहा भी पढ़ी, हजरत दाता अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा को ईसाले सवाब भी किया। अल्लाह अकबर। हजरत दाता अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा का फैज जारी हुआ और जब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा को उनके फयूज़ व बरक़ात मिले तो जनाब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने उनकी मनक़बत बयान की। क्या कहते हैं? गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये आज के किसी शायर का शेर नहीं है, ये आज के किसी मौलवी का कलाम नहीं है, ये ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज का कलाम है जो आपने दाता साहब की मनक़बत में कहा। ख्वाजा साहब कहते हैं कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो शेर आप मुकम्मल कीजिएगा। अल्लाह के वली का जो मज़ार होता है, रहमत इलाही का वो हिसार होता है। अल्लाह के वली का जो मज़ार होता है, रहमत इलाही का वो हिसार होता है। और जो उनके दर पर अदब से दे सलामी, दोनों जहां में उसका बेड़ा पार होता है, दोनों जहां में उसका बेड़ा पार होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और हम गरीबों की तरफ ख्वाजा गरीब नवाज की एक नजर करम हो जाए, उनके सदक़े में रब करीम हम सब गरीबों की बिगड़ियां बनाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।